तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट टाइम पर मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया था, ठीक है। और इसके जो एक्सप्रेशन थी वो भी मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था। फाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। जहाँ हम लोगों ने देखा था फाई क्या है, सी क्या है, आर क्या है और टी क्या है। आज हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दो चार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है ये हम लोगों का टॉपिक अच्छा हो जाए। तो नोट करते हैं क्वेश्चन, नोट करो। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6% W by V, 6% W by V of urea at 300 Kelvin, at 300 Kelvin। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जल्दी से इसको। ठीक है, तो देखो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखो 6% का क्या मतलब है, 6% मतलब 6/100 W/V। कितनी बार मैंने आपको बताया है, इसमें W का मतलब होता है जो ऊपर लिखा होता है 6 ग्राम, और V का मतलब क्या है 100 ml। पहले उन लोग 100 ml में लेते हैं, तो 6 ग्राम 100 ml। हमको बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फाई, फाई कैलकुलेट करना है। तो फाई क्या होता है, मैंने आपको फार्मूला बताया था, फाई इज इक्वल टू, ऐसा फार्मूला यूज करो जिसके अंदर डब्ल्यू यूज हो रहा हो, डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू यूज हो रहा है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, फाई वी इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू आर टी। ये फार्मूला था, डब्ल्यू आर टी। कहाँ से आया था, याद है? कहाँ से आया था फार्मूला? देखो मैंने बताया था फाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी आर टी। और सी के प्लेस पर पुट कर दिया था क्या, एन बाई वी आर टी। वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, डब्ल्यू बाई वी क्या हो गया था, एन आर टी। और एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई एम। यानी इस फार्मूले में अगर देखो तो मैंने क्या बताया था, डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन होता है गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास आर टी। तो ये फार्मूला था हम लोगों का। अब यहाँ से क्या करना है, हमको फाई को कैलकुलेट करना है, फाई। तो फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखा जाए तो वैल्यूम क्या है, 100 ml गिवन है। मास क्या है, मास गिवन है क्वेश्चन में 6। मोलर मास यूरिया, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे 60 आएगा, ठीक है। ये सब चीजें अब याद हो जानी चाहिए, इतना कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो 60 आता है, तो यहाँ कर लोगे 60 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0.082। टी क्वेश्चन में गिवन है 300। यहाँ से फाइव निकाल, बस इतना ही करना था। फाइव निकाल लो यहाँ से भाई, फाइव निकाल। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा, बताओ क्या आने वाला है आंसर, जल्दी। दिख रहा है, ये देखो दोनों सेम है, तो ये दो जीरो से दो जीरो आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, 6 वन जा, और ये क्या हो जाएगा, 10, 10 टाइम्स यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब बाकी बचा 30 डिवाइड बाई दिस, इसको डिवाइड कर दो तो आप देखो आपको आंसर देखने को मिल जाना चाहिए। तो क्या आ रहा है, बताओ। फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.0
8 2, ये देखो 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में नहीं है, ये जो 3 लिखा हुआ है ये इससे मल्टीप्लाई में है, नहीं आप डिवाइड में समझ लो, तभी हमने दो जीरो कैंसिल किए हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 0.082 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या लिखोगे, 10। ठीक है, ये नोट कर लो, बताओ क्या आएगा। यहाँ से हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 8 3 24, 0.24 डिवाइड बाई 10। तो कितना आया आंसर ये, पॉइंट हटाओ यहाँ से, अगर तो 1 2 3 3 0, तो 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो देखो कितना आया है, कितना है, 0.24, 24, 0.024, 0.024 आया। हम्म क्या है, एक काम यहाँ पर और करना था हम लोगों को, क्या, इसकी यूनिट क्या होती है, गैस कांस्टेंट की, एटीएम लीटर होती है, क्या होती है, एटीएम लीटर, यानी वॉल्यूम लीटर में लेना, और यहाँ पर जो वॉल्यूम हमने यूज किया है वो किसमें, एमएल में, तो उसको लीटर में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट करना था इसको, एमएल को। ठीक है, तो ये काम नहीं किया गया है। तो क्या है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर। तो अगर इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 यहीं पर। तो वो इसको लीटर में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई, थोड़ा क्लियर क्लियर लिख देते हैं साफ साफ। तो क्या है, उसको एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि आंसर क्या है अपना, जो है एटीएम में आना चाहिए, तो दिमाग में आया कि आंसर तो एटीएम में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यूनिट अपनी सही हम लोगों ने यूज नहीं की थी। तो 5 × 100 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, फिर क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 60। तो 6 डिवाइड बाई हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 0.082, और फिर क्या हो जाएगा 300। अब देखें आप, दो जीरो से ये दो जीरो हमने कैंसिल कर दिए थे, ठीक है, कर दो कैंसिल वहीं पर। और ये नीचे वाले जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, तो ये 6 1 का क्या हो जाएगा, 6, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 100 जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 0.082 इंटू 100 इंटू क्या हो गया, 3। ठीक है, हाँ। तो अब ये हो गया, अब क्या करो, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8.2 इंटू 3 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 100 से इस चीज को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 8.2 इंटू 3, और ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, बोलो, 24.6 एटीएम। नोट कर लो, वही कैलकुलेशन किया करो, जल्दी से मुझे आंसर बता दिया करो आप लोग। ठीक है, जिससे हम लोग जल्दी से आगे बढ़ पाए, जिससे जल्दी से आगे बढ़ पाए और फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ये आएगा 24.6 तो क्या है, क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था, बिल्कुल फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगा आप देख लो। ठीक है, फार्मूला हम लोग लगा दिए, इसमें डब्ल्यू गिवन था, वो फार्मूला लगाया, वहां से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दिया। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। लिखा हुआ 100 ml ऑफ 10% यूरिया एंड 100 ml ऑफ
10% ग्लूकोज सोल्यूशन आर मिक्स्ड, दोनों को मिक्स कर दिया, एंड 100 ml ऑफ 10% ग्लूकोज सोल्यूशन आर मिक्स्ड टुगेदर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमको क्या बताना है, ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो, बताओ। और ये भी क्वेश्चन क्या है, हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फैक्टर पर आपने सॉल्व किए हैं। जब दो मिक्सचर को मिक्स किया गया, मतलब दो मतलब कि आप कह सकते हो सब्सटेंस को मिक्स किया गया, तब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए, उसी के ऊपर है। ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, फाई बताना है। ठीक है, तो चलो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो दोनों सोल्यूशन है, ये जो दोनों है, जो सोल्यूशन बन रहे हैं यूरिया का, एक एक यूरिया का सोल्यूशन है और दूसरा जो सोल्यूशन है वो ग्लूकोज का है, दोनों को मिक्स किया गया। और जब मिक्स किया गया है तब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो आप क्या करो, दोनों को इंडिविजुअल ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा, है ना। रिजल्टेंट सोल्यूशन का बताना, यानी अगर आपको पाई रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट बताना है, तो आप क्या कर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर आप निकाल लो यूरिया प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर किसका कैलकुलेट कर लो, ग्लूकोज, और दोनों को सम कर दो, आपको रिजल्टेंट का पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो हम लोग करते हैं। सबसे मेन होता है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चूंकि हम लोग क्वेश्चन को देख लिए हैं, समझ गए हैं, तो हमको क्या करना है, यूरिया का कैलकुलेट करना है और ग्लूकोज का देखना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूरिया और यहाँ लिखते हैं ग्लूकोज और करते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या की मैंने वो देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए 10%, मैंने बोला 10% का क्या मतलब है, 10/100, ऊपर है डब्लू और नीचे वाला क्या है, वैल्यू, ऊपर डब्लू, ये डब्लू है, ये वैल्यू, ये गिवन है 100 ml में। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे फिर से, डब्लू वाला फार्मूला क्या था, 5V इज इक्वल टू W/m-RT, फार्मूला लगा देते हैं, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला लगा देते हैं और फिर हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला लगा, देखो यहाँ भी जब लोग निकालेंगे वो निकालेंगे यूरिया के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ पर अगर फार्मूला लगा देंगे, करते चलते हैं कंपेयर करते हुए, ग्लूकोज के लिए लगाएंगे और ये निकाल लेंगे 5 इज इक्वल टू W/m-RT। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, दोनों को मिक्स कर दिया गया। याद करो मैंने मिक्सिंग करने के बाद का वैल्यूम आपको बताया था, जब दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, यानी एक के अंदर दूसरे को मिला दिया गया, तो उस केस में वैल्यूम आप 100 अगर लोगे तो गलत हो जाएगा, 100 नहीं लेना। ठीक है, जब वैल्यूम दोनों को मिक्स कर दिया गया है तो वैल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 100, कितना आ जाएगा 200 आपको लेना है। ठीक है, तो 200 आप लोगे तब आप दोनों को ऐड कर सकते हो आराम से। तो इसलिए क्या है, आप 200 वैल्यूम लो यहाँ पर, और अगर यहाँ पर देखो ये तो ml में है, ये तो मिलीलीटर में है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.2 लीटर, तो आपको 0.2 लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 5U इंटू 0.2 इज इक्वल टू W गिवन है 10 डिवाइड बाई मोलर मास यूरिया 60, R की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए 0.082, टेम्परेचर 27 डिग्री, केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा 300। यहाँ से 5U निकाल करके बताओ। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, ग्लूकोज का निकालेंगे, तो ग्लूकोज इंटू यहाँ पर भी 0.2,
गलती यही हो जाती है कि 100 ले लेते हैं, और फिर हो जाएगा डब्लू डब्लू तो सेम है यार, लेकिन मोलर मास डिफरेंट है। ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है 180, C6H12 O6 180 आता है। और आर की वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए, अब तक याद हो गई होगी। और टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन। अब यहाँ से आप क्या करो, कैलकुलेट कर लो। एक जगह से आप फाइव निकाल लो और दूसरी जगह से आप 5G निकाल लो। ठीक है, फाइव और 5G निकाल लो। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो फिर ये आपको आंसर बताना होगा 0.082 इंटू 300 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 60, कितना आया? कैलकुलेट किया? बताओ, कैलकुलेट किया किसी ने? क्या आया? हम्म, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 2 3, तो 3 0 यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे 1 2 3। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और इंक्रीज हो जाएगा, तो 3 0 से 3 0 चले गए, 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से कैंसिल कर देते हैं 2, और ये कैंसिल हो जाएगा 41, और ये 3 से कैंसिल कर 3 1 सा 3 2 सा 41 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 20.41 डिवाइड बाई 2, 20.5, 20.5 आ गया। दूसरा तुम लोग बताओ कैलकुलेट करके, एक काम भी नहीं कर रहे हो। एक काम करो अच्छा से, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। तो फर्स्ट वाले का आएगा 20.5, ठीक है, ATM। दूसरा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। दूसरा कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा? फाइव ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, फिर से 10 इंटू 0.0, लिख लिया करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में क्या जाता है कुछ। ठीक है, अभी क्लास में हो, कौन सा बहुत जल्दबाजी, कैलकुलेशन सही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर से वो काम हम लोग करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट को रिड्यूस करेंगे, 3 नंबर है तो 2 0 बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, 2 0 बढ़ा, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर वही काम होगा, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या काम होगा, फिर 3 से कैंसिल कर देंगे, और 3 6 Z 3 हो जाएगा, 3 6 Z 3, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 और ये 2 क्या हो जाएगा 41, 41 डिवाइड बाई 6, 41 डिवाइड बाई 6 क्या आ जाएगा, 7 6 42, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 6.8 आ गया, या अप्रॉक्स 7 भी लिख सकते हो, ठीक है, अप्रॉक्स 7 लिख दो इसको, अप्रॉक्स क्या लिख देते हैं 7 8, ये दोनों का सम कर दो, दोनों का सम कर दो, देखो हो सकता है लोडिंग हो जाए। ठीक, ठीक है, अब क्या करो, सम कर दो, दोनों को सम कर दो, फाइव नेट निकालो। तो फाइव नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 20.5 प्लस 7, क्या आ गया 27.5 ATM। ये तुम्हारा आंसर आ गया रिजल्टेंट का। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या था, बस क्वेश्चन आपको दोनों को सम कर देना था, अलग अलग निकाल करके सम कर देना था, और इस तरीके से कर लेना था। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये भी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। नोट करो, द वेपर प्रेशर ऑफ वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ वेरी डाइल्यूट aqueous solution, the vapor pressure of
very dilute aqueous solution, and pure water is 17 and 17.34. The vapor pressure of very dilute aqueous solution and pure water is 17 and 17.34. 17 and 17.34, यानी वेपर प्रेशर एक्वस सोल्यूशन का गिवन है। वेपर प्रेशर एक्वस सोल्यूशन का हम लोग कह सकते हैं पीए गिवन है, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन का जो है 17 है, और प्योर वाटर का भी गिवन है। प्योर में नॉट लगाते हैं, वो कितना गिवन है 17.34। ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि ये गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, ऑस्मोटिक प्रेशर बता 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या बताना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये है क्वेश्चन जो हम लोगों को करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है इस वजह से क्योंकि इसमें ऑस्मोटिक वेपर प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ रिलेट कर दिया है, यानी दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया है, राउल्स लॉ वेपर प्रेशर और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मिला करके क्वेश्चन को बनाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं हम लोगों को, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको निकालना है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर फाई। सोचो कैसे निकालोगे, जो भी चीज निकालना हुआ अगर उसका फार्मूला साइड में लिख लिया करो कि अगर हमको वो चीज फाइंड करनी है तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत लगेगी। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है सी आर टी, ये तो मेन इक्वेशन है। फाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी मतलब मोलेरिटी, सी बोलो या मैंने बोला सी को ही आप क्या बोल सकते हो मोलेरिटी ही तो ये होती है एम आर टी यानी मोलेरिटी। आर की वैल्यू सबको याद होती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आर की वैल्यू याद रहती है। टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है 27, यानी एक चीज बचा जो आपको कैलकुलेट करना है, वो क्या बचा मोलेरिटी, यानी मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है। अब मोलेरिटी आप कहाँ से लाओगे, ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को ऐसा यूज करो कि मोलेरिटी आपको मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, ये फार्मूला अगर लिखा तो उसका क्या मतलब है, ये फार्मूला जो है अगर आप याद करो तो आपने कहीं पढ़ा इन टर्म्स ऑफ मोलेलिटी, मोलेलिटी के टर्म्स में पढ़ा होगा। क्या होता है फार्मूला बताओ, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई क्या होता है पी नॉट ए इज इक्वल टू, और क्या होता है मोलेलिटी इंटू एम डैश ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। एक ये फार्मूला मैंने आपको बताया, यहां से आप मोलेलिटी निकाल सकते हो, मोलेलिटी निकाल सकते हो। पी नॉट क्वेश्चन में गिवन है, पी नॉट लिख देते हैं, पी नॉट क्या गिवन है 17.34, पी ए गिवन है 17, फिर पी नॉट की वैल्यू क्या है 17.34 इज इक्वल टू मोलेलिटी निकालनी है मोलर मास, जैसा लिखा हुआ है क्या, ठीक है वाटर ही होगा, वाटर ही होगा, ठीक है। तो मोलर मास वाटर को सबको पता है 3 होता है, डिवाइड बाई क्या कर दोगे 1000। इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके यहाँ से मोलेलिटी निकाल करके बताओ कितना आया, जल्दी से, ये जल्दी से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो बताओ कितना आया। इसको कैंसिल कर सकते हैं 17 से, 17 टू सा 17 1 एंड 17 2, ठीक है 102 आएगा, ये 2 डिवाइड बाई 102 कितना हो जाएगा
फिर से इसको कैंसिल कर दो। अब कितना आ जाएगा ये? 51। यहाँ से मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 इंटू 51 डिवाइड बाई 18। बताओ क्या आया? क्या जल्दी से उसको करो मल्टीप्लाई। 57 नहीं, ये 51 है। बताओ जल्दी से क्या है? खड़े हुए जल्दी बताओ। देखो ये लिखा हुआ था 1/51 m इंटू 18 डिवाइड बाई 1000। यहाँ से क्या करना था? m निकालना था। पेज पलट देंगे वैसे भी तुम लोग बहुत ज्यादा है कर रहे हैं। m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 18 इंटू 51। ये बताओ क्या आया? चलो करते हैं, 2 से कैंसिल करो। और कैंसिल होगा ये 500। 3 से होगा कैंसिल। 17 3 या 53 से। 3 3 से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं, थोड़ा अप्रॉक्स ले जाना पड़ेगा। पॉइंट में आंसर, आप पॉइंट में ला सकते हो आंसर। तो अगर इसको लिख दें ऐसे हम लोग, 500 डिवाइड बाई 9 1 जा 9, 9 4 जा 45। लिखा रहने तो कोई बात नहीं, इसको लिखा ही रहने। आगे क्या करते हैं हम लोग, जो दूसरा फार्मूला वहां यूज करते हैं। ये आ गई मोलैलिटी है। ठीक है, चाहे तो और इसको पॉइंट में सॉल्व कर सकते हो, 1 पॉइंट आ जाएगा समथिंग। ठीक है, लेकिन क्या है, लिखा रहने दो। और चूंकि यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, इफ सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सोल्यूशन वेरी डाइल्यूट है, बहुत ही ज्यादा थिन सोल्यूशन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ना के बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ना के बराबर, मतलब वेरी डाइल्यूट के लिए सोल्यूट क्या है, बहुत कम है, तो उस केस में मोलैलिटी इक्वल हो जाती है मोलैरिटी के। यानी ये जो हम लोगों ने मोलैलिटी निकाला है, ये बन जाएगा मोलैरिटी। और इस मोलैरिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि फार्मूला है फाई इज इक्वल टू MRT। अब m की वैल्यू, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 डिवाइड बाई 459। r की वैल्यू क्या है? 0.082। t की वैल्यू क्या है? 300। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देखो बताओ क्या आएगा। सॉल्व करो। तो फिर से इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे पॉइंट हटाना, रिड्यूस करना, 3 जीरो लेकर के आना, 1 2 3, और फिर थोड़ा सा खेल खेलना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 459। फिर आप क्या करना, थोड़ा इसको कैंसिल करना है, थोड़ा सा काम करना है।
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, और इसको भी आप चाहो तो 3 से कर सकते हो क्या, 3 वन, और यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा, 3 5 एंड 3 3 153, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 153। फिर 5 × 82 डिवाइड बाई 153 कर दो, तो 5 × 182 डिवाइड बाई 53 कर दो, क्या आ जाएगा, 5 2 10, 8 5 40, 40 एंड 41, तो ये हो जाएगा 41। बाकी तो सब काम सही चल रहा है, डिवाइड बाई 153, तो उसको डिवाइड कर दो, तो देखो 153 टू टाइम्स, 2 टाइम्स जा रहा है, नहीं, हाँ जा तो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2 टाइम्स, और बताओ, 152 टाइम्स चला जाएगा आराम से। ठीक है, इसको डिवाइड करो 153 को 10 से, और फिर ये 2 टाइम्स चला जाएगा 153, तो 50, ये हो जाएगा 306, 306, 306 आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे 104, फिर नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो 104, 1440, 153, 721, ये हो जाएगा 306, 104, 150, लगभग 7 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना टाइम जा रहा है, 7 टाइम्स। फिर उसके बाद लगाएंगे पॉइंट, तो बताओ 27 पॉइंट क्या आ रहा है आंसर। तो ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसके ऊपर हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये छोटा क्वेश्चन है, बोर्ड वगैरह में मल्टीपल चॉइस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बताना, ये ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें सबसे ज्यादा होगा, 6 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम सुक्रोज, ऑल आर आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। ऑल आर आइसोटोनिक, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक लाइन आ गई है, ये भी हम जरा एक आपको बता देते हैं, आइसोटोनिक क्या होते हैं सर, आइसोटोनिक किसे कहते हैं। आइसोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ठीक है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। 5 1 इज इक्वल टू 5 2 इज इक्वल टू 5 3, सभी का क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। मान लो एक है 5 1, दूसरा 5 2, और दोनों सेम हो जाए, 5 1 इज इक्वल टू 5 2 हो जाए, तो हम कहेंगे आइसोटोनिक है। ये कंडीशन आइसोटोनिक की होती है, आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे ही आइसोटोनिक बताया तो इसमें एक चीज और आपको बता देते हैं, एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, तो हाइपर में आप कह सकते हो मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मोर होगा एक सॉल्यूशन का, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक। और ऐसे ही एक आता है हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब हाइपोटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस हो। ठीक है, तो लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो लेस या लेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो तीन कंडीशन होती हैं। एक होता है आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, एक होता है हाइपरटोनिक मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब होता है लेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन था, अब इसको आप बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ किसमें होंगे, फर्स्ट में कि थर्ड में कि ऑप्शन नंबर 4 सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ऑल आर आइसोटोनिक। तो यहाँ पर अगर आप देखो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपने देखा था, अगर कोई चीज मास में गिवन है तो यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन क्या आई थी, अब तो सब याद ही हो चुका होगा। फाइव इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम डैश इंटू वी इंटू आर टी। तो यहाँ से अगर आप देखो तो लिखा हुआ है, अब चूंकि मास से आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो मोलर मास से आप देख लो। तो फाई और मोलर मास में क्या रिलेशन, बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यूरिया का मोलर मास सबको याद होना चाहिए, नहीं है तो निकाल लेना। और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 होता है। और सुक्रोज का मोलर मास होता है 342। ठीक है, C12H22O11। सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11। इसका निकालोगे 342। तो जिसका मोलर मास कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे कम मोलर मास किसका है, यूरिया का, देखो 60। तो सबसे कम मोलर मास इसलिए सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में भी, ठीक है, 1 मार्क्स में या आपके कंपटीशन में भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो एक क्वेश्चन और इसके ऊपर हम लोग करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती है, बस आपको थोड़ा कंपेरिजन करना रहता है। और इस तरीके से अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है आपको। अगेन अगेन क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑप्शन आपके सामने है 0.05 एम यूरिया, फिर से 0.05 एम फ्रक्टोज, फिर से अगेन थर्ड ऑप्शन 0.05 मोलर सुक्रोज। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4 ऑल आर आइसोटोनिक। ऑल आर आइसोटोनिक क्या होगा करेक्ट। ये भी अगर क्वेश्चन देखो तो इसमें भी हमको नहीं लगता कोई ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि आप देख लो सभी की मोलेरिटी क्या है, सेम। अगर मोलेरिटी सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा। फार्मूला सभी को पता है क्या होता है, फाई इज इक्वल टू एम आर टी। तो जब एम सेम हो गया सभी का, तो आर और टी तो कांस्टेंट रहता ही है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा। तो तीनों ही केस में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा। तो ऐसा जो सोल्यूशन होगा वो आइसोटोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाँ, यानी सेम आएगा, और सेम को हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 4। ठीक है, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कंपेयर करके करते हैं, सॉल्व वगैरह सॉल्व भी करोगे तो आप देखोगे सभी के सेम आएंगे।
है ना, क्या है भाई, एक ही वैल्यू तो पुट कर नहीं पा रहा हूँ, तो एक ही चीज उसको क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का लिखो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, लिखो 5% W/V, 5% W/V cane sugar solution, cane sugar solution is isotonic, is isotonic, is isotonic with, is isotonic with 0.877% urea solution, isotonic with 0.877% urea solution. If molar mass of cane sugar is 342, if molar mass of cane sugar is 342, if molar mass of cane sugar is 342, calculate molar mass of urea, calculate molar mass of यूरिया। तो यूरिया का मोलर मास आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पहले से ही पता रहता है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में तो बहुत कम चांस है। हाँ, बोर्ड में आपसे सॉल्व करने के लिए बोल सकता है, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन देखना चाहता है कि आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि आंसर पहले ही पता है, यूरिया का मोलर मास सबको पता है क्या होता है, क्या होता है भाई। तो आंसर तो आने वाला है 60, है ना। लेकिन बस ये बोर्ड टाइप का आप कह सकते हो, आपसे बस ये जानने के लिए कि आप कैसे सॉल्व करते हो, क्या यूज करते हो, क्या लगाते हो आइसोटोनिक को। तो पहले उसने बोला कि आइसोटोनिक है, क्या बोल दिया उसने। और आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक की कंडीशन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया। दूसरा कौन सा था, केन सुगर, केन सुगर। ठीक है, दूसरा केन सुगर, सुगर, यूरिया। यूरिया और शुगर के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन है आइसोटोनिक। बताया था π1 = π2, दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने चाहिए, तो यार कर लिया बराबर, क्या प्रॉब्लम है, कर लो दोनों को बराबर। पाई का फार्मूला क्या होता है, CRT, क्या होता है CRT। और ये भी क्या हो जाएगा, शुगर का भी CRT, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन सी क्या है, ये जो बात हो रही है यूरिया के लिए, ये किसके लिए है, शुगर के लिए। गैस कांस्टेंट, ये भी क्या है, गैस कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हमें क्या है, इक्वल है, तो दोनों कैंसिल, सेम। टेम्परेचर भी दिया नहीं, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात चल रही है, तो टेम्परेचर भी क्या है, सेम, यानी कैंसिल, है ना। तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए डायरेक्ट। बचा क्या, बचा क्या, Cu = CS। और Cu यानी कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई क्या, कंसंट्रेशन क्या होता है, वैल्यू, मोल्स अपॉन वैल्यूम होता है ना। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वैल्यूम। तो एन भाई क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, NS/V। एक ही भाई कंटेनर में हो रहा है, तो वैल्यूम क्या है, सेम है, तो इनका भी काम खत्म। ठीक है, तो वैल्यूम भी खत्म हो गए, तो सब तो खत्म होते चले जाए, जिंदा कौन रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास यूरिया डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ यूरिया। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, गिवन मास ऑफ शुगर डिवाइड बाई क्या, मोलर मास ऑफ शुगर। हमको मोलर मास ऑफ यूरिया पता करना था, क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। गिवन मास ऑफ यूरिया का मास कितना गिवन है क्वेश्चन में, बता, गिवन है ना मास, क्या गिवन, देखा जाए क्या, ये है न कर जाए। 5% W/V यूरिया सोल्यूशन, यूरिया लिखा था, क्या लिखा था, शुगर लिखा है, शुगर है 5%, यानी 5% का मतलब होता है यहाँ पर
5/100 और ये W गिवन है। W क्या गिवन है? 5 ग्राम। और ये तो इतने परसेंट यूरिया, यूरिया का देखो इधर गिवन है 0.877। अब बता देना इतने परसेंट यूरिया सोल्यूशन गिवन है। तो यहाँ तो सब गिवन है W। W अब यूरिया क्या गिवन है बोलो? 0.877। मोलर मास यूरिया का निकालना है, नहीं पता सर। मास ऑफ शुगर गिवन है क्वेश्चन में क्या? 5। मोलर मास कितना गिवन है? अब खेल खेलो, यहाँ से निकालो जल्दी से मास, बताओ क्या है? 60 आ गया होगा, करोगे 60 आ जाएगा। तो मास ऑफ यूरिया मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो 0.877 इंटू 342 डिवाइड बाई क्या कर दो 5। बताओ कितना आएगा? चलो आंसर पहले से ही पता है, 60 ग्राम। नोट कर लो, ठीक है। तो आज फिर यहीं तक हम लोग फिनिश करते हैं।